जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे अच्छा श्री प्रसन्न सागर जी के पास से मौत आकर गुजर गई, कैसे बिजली कड़कती और उनका बाल बाका भी नहीं कर पाई। दोस्तों, लगभग 9 बजे ऊपर महापारणा की शुरुआत हुई और 10 बजे फिर अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज को पालकी में लाने के लिए एक जबरदस्त कश्मकश चल रही थी। आदिवासी भाई आचार्य श्री को पालकी में लाने के लिए आतुर थे, घंटों से इंतजार कर रहे थे। वहीं 1000 किलोमीटर दूर से आए जैन भाई उनसे अनुग्रह कर रहे थे कि भाई इतनी दूर से आए हैं, यह सौभाग्य हमको दे दो। बस दोनों में एक मीठी मीठी नोकझोंक हो रही थी कि ऐसा सौभाग्य हम क्यों नहीं लें। गदगद थे, आंखें सबकी नम थीं। हर कोई जैसे ही मौका मिलता पालकी को उठाने का मौका नहीं छोड़ता। आज वे नेता गायब थे जो अब तक यहाँ पर अपनी वोटों की रोटियां सेकने में मग्न थे। आज भाई भाई को लड़ाने वाली शक्तियां बेदम हो चुकी थी और सौहार्द के जल में उनकी अग्नि भी आज शीतल पड़ गई थी। लगभग 1 बजे आचार्य श्री की पालकी तलहटी पर आई तो लोगों के सिरों से जैसे सड़कें पट गई थी। हजारों की भीड़ मोक्ष सप्तमी से भी लगभग ज्यादा आज शिखर जी को जैसे एक महामहोत्सव का रूप देने के लिए चरितार्थ कर चुकी थी। बनाया गया विशाल पंडाल 20,000 से भी ज्यादा जैन बंधुओं से छोटा पड़ने लगा था। लगभग 2:20 पर एक भजन गीत महासागर की शुरुआत हुई। 5 मिनट बाद घोषणा हुई, आचार्य श्री 557 दिन की दीर्घकालीन मौन साधना के बाद अब अपने प्रवचन से सबको लाभान्वित करेंगे। शंखनाद हुआ, घंटों की ध्वनि, जंगली पशुओं की आवाजें, हाथी की चिंगाड़, चिड़िया की चूचू, कोयल की कूकू, मोर की आवाज, बादलों का गर्जना, फूलों का खिलना, सूरज का चमकना, अंधेरे को चीरती रोशनी और 2 माइकों के बीच शांति सौम्य मुद्रा, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। 2:35 पर सब शांत हो गया। फिर आवाज आचार्य श्री की होठों से निकलने को जैसे व्याकुल होती गई। 557 दिन से जीव ओंठों की बनी दीवार को जैसे चीरने की कोशिश में आज गले से निकलने को आतुर थी और शुरुआत की मंगल पाठ नमोकार मंत्र से उस शांत वातावरण में उसने पूरे पंडाल को अभिमंत्रित कर दिया। तब आचार्य श्री ने गुरुवर को प्रणाम किया और सबने खड़े होकर आचार्य श्री को प्रणाम किया। गीत गुंजायमान हो गया, आयो रे शुभ दिन आयो रे। फिर उसके बाद अहिंसा परमो धर्म की जय के साथ सभी तीर्थंकरों व आचार्यों के जयकारे के बाद गुरुवर के जयकारों ने पंडाल को गुंजायमान कर दिया। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपने इन 557 दिनों के अनुभवों को अपनी स्मरण शक्ति से बाहर निकालते हुए बताया कि आचार्य श्री पद्म नंदी जी महाराज की वह पंक्ति जिसने उन्हें इस दीर्घकालीन महाव्रत के लिए प्रेरित किया, वह थी आत्मा मरता ही नहीं तो डर किस बात का। और फिर इतना बड़ा पर्वत, हवा और हमारी परछाई के अलावा कुछ नहीं था ऊपर। हाँ, विश्वास नहीं होगा आज जैसे पावन अनादि निधन तीर्थ श्री संबेश शिखर जी पर आज जो हुआ शायद आज तक के निकट इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। पारणा को व्यापार नहीं बनाने दूंगा। आज धर्म अच्छा खासा व्यापार बनने लग गया है। भक्ति मंदिरों में सिमट कर रह गई और धन से तिजोरियां भरने में लगा है हर कोई। ये शब्द अपने प्रवचनों में कहने वाले आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने इसको आज चरितार्थ तब कर दिया जब हर कोई उनके महापारणा के लिए नीचे तलहटी में इंतजार कर रहे थे। तब स्वर्णभद्र कूट पर चंद सौभाग्यशाली उनका 557 दिन की अनवरत साधना के बाद महापारणा करवा रहे थे। आचार्य श्री ने संबोधन की शुरुआत एक कहानी से की, संत और राजा की, जिसमें आशय था कि लोभ के सामने आज इंसान कुछ नहीं देखता। धर्म अकेला है जो साथ जाता है और दुखों में कोई साथ नहीं देता। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि 3-4 उपवास के बाद ही उन्हें उल्टियां हुई, मल विसर्जन में तकलीफ होने लगी। तब आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज को मैंने संदेशा भेजा,
तो उन्होंने आर्का चैतन्यमती माता जी के साथ एक लौंग मंत्रित करके मेरे पास में हर पारणा में भेजनी शुरू कर दी और तब से आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 8 माह हो गए थे उपवास करते करते। मैंने सिद्धवर कोट में आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सामने संकल्प लिया था कि ना एसी कूलर आदि सभी का त्याग कर रहा हूँ और मुझे गर्मी बहुत लगती है। तभी पता नहीं कहाँ से एक तरंग उठी और उसने संकेत दिया कि तुम्हें जब नीचे कुछ ना लेना है ना देना है तो यहाँ क्या करते हो, ऊपर स्वर्णभद्र कूट पर जाकर तप त्याग की तपस्या करो। और फिर सभी के सहयोग से मैं ऊपर तप करने लगा। उन्होंने कहा कि उपवास हम नहीं करते, गुरुवर करवाते हैं। शरीर जरूर हमारा है, धड़कन गुरु की थी, रूप हमारा था पर स्वरूप उनका था। और आज आचार्य श्री सन्मति सागर जी का 85वां जन्म दिवस भी है। आचार्य श्री ने एक गंभीर अनुभव बताया 26 जून का। उन्होंने कहा कि उस दिन बहुत तेज धूप पड़ रही थी। पाटा बिछाकर संकल्प लेकर 2 घंटे के लिए ध्यान में मग्न हो गए थे। तभी अचानक आंधी चली, तूफान चला, बारिश हुई और नींबू के आकार के लगातार ओले गिरने लगे। हम बेहोश हो गए और उस दिन का अजीब संयोग था कि कोई भी साथ नहीं था। तभी 2 बच्चे सत्येंद्र और ईशान वहां आए और एक गार्ड भागीरथ, तीनों ने हमें उठाकर अंदर ले गए। आधे घंटे में तो फिर वहां भीड़ लग गई। आकाश एक डॉक्टर को लेकर आया जिन्होंने बीपी चेक किया। ऊपर 60, नीचे 20, पल्स 50 थी और सांस 72 थी। तभी डॉक्टर ने कहा तुरंत नीचे ले जाना होगा, स्थिति ठीक नहीं है, गंभीर है, डोली लेकर आओ। नीचे जाने के लिए वहां उनका कंपाउंडर भी मौजूद था और उसने कहा मैं एक सुई लगाकर कोशिश करता हूं। वह सुई एक ऐसी आवाज़ हमारे कानों में लटक गई। उसने हमारे कानों के जैसे पर्दों का फाड़ना शुरू कर दिया। मौन होते हुए भी हमारा संकेत उठा। हम उस बेहोशी से मानो उठ गए। इशारा करते करते हमने बता दिया कि हम यहाँ इतनी तप त्याग कर रहे हैं और तुम सुई की बात कर रहे हो। बस जैसे हम मौत के मुंह से वापस आ गए। आचार्य श्री ने बताया कि पारणा को हम व्यापार कभी नहीं बनने देंगे। आज धर्म अच्छा खासा व्यापार बन गया है। आज भक्ति मंदिरों तक सिमट गई है और धन से तिजोरियां भरी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मैंने नीचे गुरुजी से संकल्प लिया था कि 61 ग्रंथ पढ़ेंगे और मैंने वह संकल्प ऊपर पूरा भी किया। मैं रात में नहीं सोता था। आप सोचेंगे क्या करता था? जी हाँ, स्वाध्याय करता था। टॉर्च की रोशनी से हाँ विश्राम भी करता था। तब जब आप लोग वहाँ पर वंदना करने आते, यानी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मैं विश्राम करता था। उन्होंने कहा हम हैं एटम बम हैं और आज लोग तुम्हें नहीं इस बिन कपड़े वाले को देखने और सुनने आए हैं। दोस्तों, धन्य है ऐसे गुरुवर जिन्होंने तपस्या की पराकाष्ठा को आज पूरा कर दिखा दिया। दोस्तों, ऐसी जैन धर्म की खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।